Hi Aquarius, how are you? Welcome to Tarot and this is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 18 July to 24 July. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see. ये आपके लिए वीकली टेरो रीडिंग है, वीकली टेरो प्रिडिक्शंस है। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा 18 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसे रहेगी, आपका करियर एंड आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप हम चेक करने वाले हैं इस टेरो रीडिंग में। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर क्या आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर देना है, ऑल पे सिलेक्ट कर लेना है। और अपने बारे में अगर क्या आप कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, आपका करियर है या फिर कोई भी आपका सवाल हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। हम देखने वाले हैं यह हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, कौन आपका साथ देगा, कौन आपके खिलाफ जाएगा, कौन से स्टेप्स आपको लेने चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए कोई भी किसी तरह से भी मुश्किल खड़ी ना हो और आप बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ को आगे लेकर के जा सको। तो लेट्स सी क्या चेंजेस आने वाले हैं, ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आने वाला है। लेट्स सी दी सन की एनर्जी, वाह जी वाह, नाइस सेलिब्रेशंस, एंजॉयमेंट, खुशियों के साथ ये हफ्ता स्टार्ट होने वाला है। हैप्पीनेस होगी और अपनी फैमिली के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। अगर कि आपके लवर हैं, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो उनके साथ आप अच्छे से टाइम गुजारने वाले हो। क्लोज बॉन्डिंग, क्लोज कनेक्शन, डेट एक दूसरे को करना, साथ में एक दूसरे की बात को समझना, आउटिंग के प्लान्स करना, वाह जी वाह, नाइस, घूमना फिरना और काफ़ी इंजॉय आप करोगे इस हफ्ते के अंदर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर आपके पास 8 ऑफ कप्स है, यहाँ पर आपके पास 9 ऑफ कप्स है, नाइस। हाँ, विश कार्ड, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, कोई ड्रीम पूरा होने वाला है, स्पेशली इन योर रिलेशनशिप साइड, इन योर लव लाइफ। कुछ है जो कि अब वैसा होगा जैसा आप चाह रहे थे, आपकी कोई विश पूरी हो जाएगी, कोई ड्रीम पूरा हो जाएगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप के अंदर मौजूद हो, आप चाहते थे कि ये पर्सन मुझे लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट दे या शादी का प्रपोजल दे, तो समझ लें कि इस हफ्ते के अंदर ऐसा पॉसिबल होगा। वो आपसे शादी की बात करेंगे और आपकी फैमिली की अगर के बात करी जाए तो आपकी फैमिली भी मान सकती है। अगर कि आपने अभी तक बात उनसे नहीं करी तो आप करके देखें, आपकी फैमिली आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव साबित होगी। आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को, आपके जज्बात को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा जाएगा, कदर भी की जाएगी और जैसा आप चाहते हो वो विशेज़, वो ड्रीम्स पूरा करने के लिए आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी होगी। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, टेम्परेंस। हाँ, नाइस, मैंने आपको बताया ना आपकी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव आपके लिए नज़र आ रही है। अब घर के माहौल की बात करी जाए, घर का माहौल पुरसकून होने वाला है। अगर फैमिली में किसी के साथ आपकी कोई लड़ाई चल रही थी, कोई झगड़ा था, किसी के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई नाराज़गी थी, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे, तो वो दूर होने वाले हैं। लेकिन हाँ, एक बात को माइंड में रखिएगा, वो ये कि जब सब कुछ बहुत अच्छा होता है ना, फिर भी वहाँ पे समझ लें कि मुसीबत का साया आसपास ही मंडला रहा होता है, घूम रहा होता है, वो आपके ऊपर नज़र रखे हुए होता है कि जब ये पर्सन खुश होगा ना तो फिर मैंने कोई ना कोई स्टेप लेना है। ये मैंने आपको एक मिसाल दी है। अब ये मिसाल जो है ये उन लोगों से जुड़ी हुई है जो आपके खिलाफ हैं, अगेंस्ट हैं, आपको खुश नहीं देखना चाहते। वो कुछ ना कुछ बात ऐसी ज़रूर निकालेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिससे दोबारा से आपके घर के माहौल को डिस्टर्ब करा जा सके। अगर फैमिली में किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा है, चाहे वो बहन भाई हैं या आपकी मोम के साथ, आपके डैड के साथ आपका किसी बात के ऊपर नहीं बन रहा, तो उनसे कोशिश कीजिएगा जितना हो सके ना, आप उनकी बात को समझने की कोशिश करें, अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज़ करें। वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी बात का मकसद क्या है, मतलब क्या है, डीपली चीज़ों को जानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। सॉरी, मेरा गला खराब है। किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ना ये ना हो कि आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए और जितना ये पुरसकून माहौल नज़र आ रहा है ना आपके घर का, ये फिर से परेशानियों में घिर जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए और ये ध्यान आपने खुद ही रखना होगा। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल, हाँ नाइस, वाची वाह, नाइट ऑफ पेंटिकल। न्यू लव के ऑफर, न्यू प्रपोजल आपके पास आने वाला है किसी कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस की साइड से। जो लोग सिंगल हैं ये उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपके पास लव की ऑफर आने वाली है, लव का प्रपोजल आने वाला है। कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और एक बात मैं इनकी बता दूँ,
इनके लुक्स की बात करी जाए तो लुक्स में काफ़ी अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, चार्मिंग हैं, और जो है इनकी नेचर वो बहुत प्यारी है। और इनके जो मतलब कि एक लाइफस्टाइल होता है ना, या थिंकिंग एक तरह से होती है, बहुत अच्छी है, बहुत ही पॉजिटिव है। बाकी इनके कुछ रूल्स हैं, जैसा ये सोच लेते हैं वही इन्होंने करना है, किसी की बात को सुनते नहीं है, फॉलो नहीं करते, ये इनकी थोड़ी सी समझ लें कि बैड क्वालिटीज़ में से है। बाकी यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो इनके गोल्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, इनको लाइफ में बहुत कुछ चाहिए। थोड़े से लालची तो इसको हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ऐसा कह सकते हैं कि एक भूखा पर्सन जिसको बहुत बहुत कुछ चाहिए लाइफ से, घर चाहिए, गाड़ी बड़ी वाली चाहिए, और बहुत सारा पैसा चाहिए, इनके माइंड में सब कुछ भरा हुआ है। थोड़े से ना इनका गुजारा नहीं होने वाला, इन्हें लाइफ में बहुत कुछ चाहिए। तो ये थी इनकी नेचर। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करने वाले हो या रिजेक्ट करने वाले हो। अगर आप सिंगल हो या फिर अगर आप अपने पर्सन से नो कांटेक्ट में हो, बिल्कुल ही एंड हो चुका है रिलेशनशिप का, तो ये जो आपके पास ऑफ़र आने वाली है ना, आप इसको बेहतर तो यही होगा कि आप इसको एक्सेप्ट कर लो और अपनी लाइफ में थोड़ी से रंग भर दो तो बेहतर है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। कुछ लोग आप में से शिफ्टिंग करने का सोचने वाले हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं। जहाँ पे भी आप रह रहे हो उस जगह को छोड़ करके एक ऐसी जगह पे जाना चाहते हो जहाँ पे बहुत ही पुरसकून माहौल हो, कोई शोर ना हो, किसी की बात ना सुनाई दे, कोई आपके खिलाफ बात ना करे, कोई आपको कुछ ना समझाने की कोशिश करे, ना कुछ बताने की कोशिश करे, लड़ाई झगड़े ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो। आप इन सब चीज़ों से थक चुके हो, आप बोर हो चुके हो, आप अब बिल्कुल अलग थलग होकर के रहना चाहते हो। अब कुछ लोग ऐसा भी है कि अपनी फैमिली को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही अलग, यानी कि अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रहना चाहते, अलग थलग लाइफस्टाइल अपना बनाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं। और आप में से कुछ लोग प्रॉपर्टी भी परचेज़ करना चाह रहे हो, प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हो, ठीक है, चाहे वो प्लॉट है, चाहे वो बना बनाया घर है। बस ये है कि अपनी लाइफ में आपको सुकून चाहिए और ये है कि अपनी ख्वाहिशात को पूरा भी आपने करना है। बाकी घर का माहौल इस हफ्ते के लास्ट में भी काफ़ी अच्छा रहेगा। सेलिब्रेशंस है, इंजॉयमेंट है, घर में आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत अच्छे से करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे की बात को समझना, सुनना, सामने वाले के ड्रीम्स क्या हैं, उसके विशेस क्या हैं, उसका आपके बारे में माइंडसेट क्या है, ये सारी चीज़ें होंगी, अच्छी अच्छी टॉक्स होंगी और काफ़ी एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे होगे आप। बाकी अब मैं आपको थोड़ा सा ये चीज़ बताना चाहती हूँ, ये जो आपके पास 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है ना और साथ में क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, थोड़ा सा अपनी बात के ऊपर गौर कीजिएगा। उसको बोलने से पहले अपने वर्ड्स पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपकी कुछ बातें हैं जो कि कुछ लोगों को बुरी लगेंगी, उसमें जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस सबसे ऊपर होंगे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ऐसे लोग होंगे जो आपकी छोटी छोटी बात को भी माइंड करेंगे कि देखो इसने जानबूझकर ऐसा करा है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि आप विदाउट रियलिटीज़ को जाने कुछ भी बोल रहे हो, किसी को स्टेटमेंट पास कर रहे हो, जजमेंट दे रहे हो, कुछ भी किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो गाइडलाइन है, चाहे वो कोई लेसन है, कुछ भी आप उसे बोल रहे हो ना, उसको बुरा लगेगा, उसको ये होगा आपने जानबूझकर करा, जबकि आपने जानबूझकर नहीं करा। उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि आप उसको तलवारें मार रहे हो, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रॉब्लम यही है ना कि आपको नहीं पता कि रियलिटी क्या है। जब तक रियलिटी ना पता हो आपने किसी को मदद नहीं करनी, चाहे वो गलत रास्ते पे चल रहा है, वो मुश्किल में है, वो कैसा है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपनी सेल्फ इमेज को ख़राब करने की, उसको डिस्ट्रॉय करने की। किसी को मदद करने के चक्कर में ख़ुद को बर्बाद नहीं कर लीजिएगा। 8 ऑफ कप्स है, किसी की बातें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती हैं और ये लोग होंगे स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस। स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस पर्सन ऐसे होंगे जो इस हफ्ते के अंदर आपको इमोशनली काफ़ी समझ लें कि डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपको हर्ट हो सकता है इनकी बातों की वजह से। एक जगह से आप अपना साजो सामान, बैग एंड बैगेजेस ले करके वहाँ से हट जाना चाहते हो, यहाँ तक सिचुएशन बन जाएगी। इस तरह के कुछ मोमेंट्स आपको देखने पड़ सकते हैं, कुछ आपको इस तरह की सिचुएशन जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे मैं बिल्कुल अकेला हूँ, लोग मेरे खिलाफ हैं, मेरे खिलाफ ऐसी बातें बोलते हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं, फिर भी उन्हें पता भी है, फिर भी वो बोलते चाहते हैं ताकि इस पर्सन को हर्ट होता जाए, ये मुश्किलात में फंसा रहे, अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ सके। जो जैसा कर रहा है ना उसको करने दीजिए। आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, किसी के साथ चलने की या बातचीत करने की। जो आपके साथ नहीं चलना चाहता, आप क्यों बार बार लोगों को फोर्स कर रहे हो कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। आपकी एक वैल्यू है, एक सेल्फ इमेज है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको सबसे ऊपर रखिए, फिर किसी के बारे में सोचिए।
ठीक है। अब जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप के अंदर हैं, आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है इस वीक में। इमोशनली आप काफ़ी हर्ट हो, ऐसा लग रहा है जैसे आपको अपने पर्सन की, अपने पार्टनर की कुछ बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, उन्हें आपकी कुछ बातें अच्छी नहीं लग रही। बाकी जो लोग सिंगल हैं या फिर उनका ब्रेकअप हो चुका है, उनके पास तो न्यू लव की ऑफ़र आने वाली है, न्यू प्रपोजल आने वाला है। अगर आप रिलेशनशिप में मौजूद हो तब भी आपके पास भी ऑफ़र तो आएगी, प्रपोजल आएगा, लेकिन अब आप एक्सेप्ट कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जो बेहतर लगता है वो कीजिएगा। मेरे सजेशंस आपको ये हैं कि किसी की बातों में एक तो आपने बिल्कुल नहीं बोलना, जो जैसा कह रहे हो उसको करने दीजिए। उसको बोलो तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपनी लाइफ में क्या डिसीजन लेते हो, मुझे क्या। ठीक है, इसी तरह से बोल दें मुझे क्या ताकि आपको कोई परेशानी ना फेस करनी पड़े। और कुछ लोग जो हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा टाइम होगा, प्रॉपर्टी परचेज़ करना, घर ख़रीदना, प्लॉट ख़रीदना, और घर का माहौल भी काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी न्यू लव की ऑफ़र भी है यहाँ पे, और कुछ विशेज़ भी पूरी हो रही हैं। घर वालों के साथ जो है कनेक्शन अच्छा बन रहा है, लेकिन फिर भी ये है कि दोबारा से लड़ाई झगड़े स्टार्ट ना हो। इसीलिए जितना बेहतर रहे वो ये है कि कुछ चीज़ों को इग्नोर कर दीजिए। किसी ने कोई जजमेंट पास की है, कोई बात बोली है, आपको अच्छी नहीं लग रही, वहाँ पे थोड़ी देर के लिए चुप कर जाएं तो घर का माहौल अच्छा रहेगा। वरना ये ना हो कि फिर से वही मुश्किलात, वही से परेशानियाँ, वो ही लड़ाई झगड़े दोबारा से स्टार्ट हो जाएं। बाकी आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर के पसंद आई है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। और अपने बारे में अगर कि आप कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, आपका करियर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। मैंने फेसबुक पेज भी बनाया है, कुछ लोगों ने लाइक किया है और कुछ ज़्यादा लाइक्स तो नहीं है। काइंडली मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर दें, उसको शेयर भी कर दें। जो जो लोग भी फेसबुक के ऊपर मौजूद हैं वहाँ पे भी आप लोग आओ, क्यों नहीं आ रहे आप लोग फेसबुक पे। और अपना बहुत सारा ख्याल भी आपने रखना है और मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखना है, ठीक है। और मेरे चैनल को भी सपोर्ट कर देना है, शेयर कर देना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।